हाय नमस्कार सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो गाइज़ यहाँ पर जो है बिना देरी के आज जो है रीडिंग स्टार्ट करेंगे फटाफट से। और देखिए, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। नाम शाउट आउट उन्हीं के होते हैं जो सुपर थैंक्स या फिर अपना डोनेशन करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं कमेंट्स में ही लाइट गई। एक सेकंड का समर है ना, तो लाइट की प्रॉब्लम बहुत रहती है यहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं, हम जो है अब रीडिंग जो कंटिन्यू करते हैं। तो बात कर रही थी मैं कि कमेंट्स में जो है बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं वो कमेंट ही करने लग जाते हैं। मैडम जी सुपर थैंक्स, मैम सुपर थैंक्स। तो सुपर थैंक्स मैसेज नहीं करना है। उसके अंदर देखिए कि आपको मेंबरशिप भी है वहाँ पर, वो भी लेना है। और सुपर थैंक्स में आप जितना चाहे तो डोनेट ही होता है, ये डोनेशन दे सकते हैं। एक तो गूगल पे करते हैं और एक आप सुपर थैंक्स कर सकते हैं। तो तभी जो है आपका जो है नाम शॉर्ट आउट होता है। और डिवाइन का मैसेज मैं ऑलवेज आपको देती हूँ। ठीक है? तो कमेंट्स में सुपर थैंक्स नहीं करना है। कमेंट्स में तो जो करते हो अलग बात है, थैंक यू बोलते हो। बट उसके लिए आपको सुपर थैंक्स जो लेते हैं, मतलब डोनेशन देते हैं, उसको बोला जाता है। ठीक है? और बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो कि बोल रहे हैं कि भई उनको पर्सनल रीडिंग लेनी है, किस नंबर पर बुक करवाएँ, क्या है? मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि आप लोगों के सामने वीडियो पे नंबर फ्लैश हो रहा होता है ना? दिया होता है थोड़े टाइम के लिए ही, लेकिन रिफ्लेक्ट करता है। तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से ले सकते हो। और जो आपने जो रीडिंग बुक करवानी है, वो ईज़िली आप करवा सकते हो। फिर आई डोंट नो व्हाई यू पीपल्स आर कॉलिंग एंड और मैसेजिंग कि मैम कहाँ से करें और हमें नहीं मिल रहा, कौन से नंबर पर करें, मतलब ब्ला 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 ब्ला। मैम मैं परेशान हो जाती हूँ, ऐसे मत किया करो। उसके अंदर पूरा क्लियर दिया होता है, क्लैरिटी में होता है। तो प्लीज़ अपने माइंड का यूज़ किया करें। ग्रोन अप, बड़े हो जाओ। चलिए गाइस, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और आज की रीडिंग थोड़ा डिफरेंट होने वाली है क्योंकि काफ़ी डाउनलोडिंग हो रही थी। और जो मैसेज जो लिए हैं, जो भाई रीडिंग में निकल कर आए हैं, आप देख लेना। आपके साथ अगर मैच करती हो तो आप जो है उतना ही पोर्शन ले लिया करो, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है। तो ज़रूरी नहीं है सभी के साथ पूरी की पूरी जो है रीडिंग मैच करे या रेजोनेट करे। तो जितना पोर्शन, जितना पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है, उतना आप जो है क्लेम कर सकते हो। और अगर बहुत लकीली होते हैं जो लोग जिनके साथ पूरी की पूरी रीडिंग मैच कर जाती है, उनकी लाइफ की जो स्टोरी है वो निकल कर आ जाती है, जो उनकी लाइफ में चल रहा होता है या पास्ट में उन्होंने ये चीज़ें देखी होती हैं। तो यहाँ पर भई बहुत सारे व्यूवर्स के साथ ये आज की जो रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के साथ ये रेज़ोनेट करने वाली है कि आप लोगों को आपके अपनों ने ही, समझिए, आप लोगों को आपके अपनों ने ही बहुत ज़्यादा नीचे गिराने की कोशिश की है। और आप लोगों को ऐसे अकेला फ़ील करवाया है कि भई तुम अकेले हो। और एक ग्रुप चला है आपके पूरे के पूरे एंटायर आपके जो नॉन हैं, अगर वो फैमिली मेंबर्स हैं, जैसे रिलेटिव्स होते हैं, तो वहाँ पर क्या स्टोरी चली है, सबने मिलकर खूब खिचड़ी पकाई, ठीक है? और एक, मतलब आप एक टारगेट आपको बनाया गया कि आपके बारे में बातें की गई। और आपको कैसे सबके सामने नीचे गिराना है, नीचा दिखाना है, ये सब जो है चला है। और ये कोई बाहर के लोग नहीं थे, आपके अपने ही लोग जो होते हैं, फैमिली में जो होते हैं, स्पेशली जो
भई मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि रिश्तेदारियों में भी ऐसे लोग बहुत सारा जो कमीनापन करते हैं, जो जेलसी रखते हैं, जो नहीं चाहते। अब भाई-भाई होते हैं, एक घर में 2 भाई हुए, उनकी अलग-अलग शादियाँ हो गई, उनकी बीवियाँ आ गईं, वहाँ पर भी कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जो जेठानी-दरानी का जो रिश्ता होता है ना, तो उसमें भी वो चीज़ें जेलसी में आ जाती है। इसके पास ये क्यों, मेरे पास क्यों नहीं? इसका ऐसे क्यों? मतलब ये चीज़ें, इसको लोग क्यों पसंद करते हैं, रिश्तेदार क्यों पसंद करते हैं? तो ये जेलसी के कारण बहुत सारे लोगों ने क्या किया, आपके बिहाइंड, आपकी पीठ के पीछे बहुत सारी बातें, बहुत सारा उल्टा-सीधा जो बताना है बताते रहे। लेकिन जो मेरे व्यूअर्स जो आप हो, आपका एक नेचर है, आप किसी के पास जाके स्पेशली किसी को कुछ ऐसी बातों में इन्वॉल्व होते ही नहीं हैं। आपका मानना ये है कि जो कुछ जैसा कोई करता है, उसको वैसा ही फल मिलेगा, तो डेफ़िनेटली मिलता है। आप बहुत अपना ना कहते हैं ना कि आपका एक अपना ही ऑरा है, एक अपना ही रुतबा है। बहुत काम पीस में रहने वाले हो, जहाँ पर ज़्यादा झमेले हुए, जहाँ पर ज़्यादा ये ऐसी चीज़ें स्टार्ट हो गई, आप वहाँ से निकल जाते हो। ना किसी को कुछ कहना, ना किसी को कोई सफाई देनी, ना किसी से कोई शिकायत करनी। आपने अपना रास्ता जो है आपको समझ आ जाती है कि भई यहाँ पर जो है ये लोग जो हैं आपकी वाइब के साथ मैच नहीं करेंगे और आप जो है वहाँ से निकल जाते हो। तो लोगों को लगता है, ऐसे बहुत सारे लोगों को लगता है भई आपके अंदर जो है बहुत प्राउड है, बहुत ईगो है, आप किसी से बात नहीं करते, आप अपने घमंड में, अपनी ईगो में रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपको उनका ये वाला नेचर जो है ना, लोगों के साथ जो है किसी की बैकबाइटिंग करना, चुगलियाँ करना, निंदा करना, किसी ना किसी को पकड़कर उसकी बुराइयाँ करते रहना, तो आपको ये चीज़ें पसंद नहीं थी, ठीक है? लेकिन आपके साथ क्या हुआ, सीन क्या ऐसे हो गया कि एक जेलसी फैक्टर इतना बढ़ गया कि लोगों ने जो है आपको टारगेट, अपना तो टारगेट बनाया, साथ में दूसरों को भी मिला लिया। आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। तो एंटरटेनमेंट करते हैं, एक हमें टारगेट मिल गया है, गॉसिपिंग करते हैं। तो अच्छा जो टाइम पास उनका जो है ना, हज़म नहीं हो रहा था। आप लोगों के बारे में बातें जो ये सब जो स्टार्ट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि आप लोग जो, अब मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो कि अ, अब मेल हो या फीमेल डज़न्ट मैटर, मैं आपको ऑलवेज़ बोलती हूँ, एनर्जी होती है वो होती है। इसके अंदर मेल फीमेल जर्नल जो वो जेंडर जो है वो स्पेसिफिक नहीं होता, ठीक है? आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। अब गाइज़ यहाँ पर मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो ना बाय बर्थ, मतलब जो ऊपर से ही एक ऐसा ऑरा लेकर आए हैं कि एज़ अ एम्प्रेस, एम्परर, मतलब ऐसी वाली पोजीशन, मैं नहीं कहती हूँ कि लॉट्स ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा स्टैंडेबल, मतलब बहुत ज़्यादा रिचनेस को, आप पैसे को जो है अहमियत देते हैं। नहीं, आपका एक अपना ऑरा जैसे होता है ना, आप कुछ भी मान लीजिए, अगर आप बहुत कम पैसों का भी कुछ वियर कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं सस्ता, मान लीजिए कि हल्का-सा आपने ब्रांड को नहीं प्रेफ़र करते, अगर आपने कुछ ऐसे लोकल कोई वैसे भी चीज़ें पहन ली, तो आपके ऊपर ऐसे सूट करती हैं कि मतलब आपकी लुक डिफरेंट हो जाती है। तो आपकी नहीं, उस चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है। तो आप जो इस वाली पोज़ीशन में होते हो ना, तो लोगों को लगता है कि आप भई जानबूझकर ऐसे रहते हो, बट ये आपके नेचर में है, ठीक है? आपके नेचर में है कि आपको सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत अपना वेल सेटल चाहिए होती हैं। आपने अपने घर में हो या आप अपने ही सर्कल में हो या किसी भी चीज़ में, तो आपने बड़ा बैलेंस बनाकर चलने वाले इंसान हो, जो आप मेरे व्यूवर्स जो भी वीडियो को इस टाइम पे देख रहे हैं, आपको जो है अ, मतलब गंदगी नहीं चाहिए किसी भी चीज़ में, ना घर में, ना विचारों में, ना लोगों की चुगली निंदा, ऐसा चीज़ें जो है आप लोग पसंद नहीं करते हो। तो आजकल जो लोगों का इंटरेस्ट है वो इन्हीं चीज़ों में तो है, क्योंकि अपनी लाइफ में वो क्या हो रहा है वो ध्यान नहीं देते। वो दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। अब भाई कोई स्मार्ट है, कोई ईश्वर ने उसको इतनी खूबसूरती दी है, तो ईश्वर ने दी है ना, जलने की क्या बात है भई?
तो जेलसी फैक्टर बहुत है। लोग आपको देख के मतलब ऐसे उनको आग लग जाती है, जल जाते हैं। आपका गुड लक देख के जल जाते हैं। अच्छा, आपका नेचर ऐसा है कि अगर आपके पास अगर कुछ नहीं भी है ना, आप उसमें भी काम और शांत रहते हैं। आपकी आदत है कि बताना नहीं है आपने उछल-उछल के कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मुझे मनी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो आप जो है अपने ना तो गुणों का बखान करते हैं, ना ही आप अपने दुखों का जो रोना पीटते हैं सबके सामने। आपको लगता है कि मैं अपने ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं खुद सॉल्व कर लूँ और शांति से कर लेते हैं। अब भाई लोगों की नज़रों में चाहे वो आपके अपने एंटायर फैमिली में हो या फिर आपके रिलेटिव्स में हो या फिर जितने भी आपके नॉन सर्कल में लोग होते हैं, उनको लगता है कि आपको तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। पता नहीं आप ऐसा क्या है आपके साथ कि आपकी सारी डिज़ायर्स कंप्लीट हो जाती हैं, आप सब कुछ कर लेते हो, आपके साथ ये, आपके साथ वो, आपकी फैमिली आपको बहुत सर पे चढ़ा के रखती है। अच्छा, कई लोगों को ये भी प्रॉब्लम है कि उनके जो हस्बैंड हैं, ठीक है? जो लोग मैरिड हैं, ये उनकी बात कर रही हूँ, जो अनमैरिड उनकी नहीं। अब मेरी बहुत से व्यूअर्स जो हैं, डिवाइन फेमिनाइन्स जो हैं, वो मैरिड हैं, तो उनके जो हस्बैंड हैं, उनको एज़ अ क्वीन की तरह रखते हैं। मतलब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देते। एवरीथिंग जो चाहिए उनको मतलब कोई भी कपड़ा, कुछ भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें या अपने वेल ड्रेसिंग सेंस जो होता है उनका, कैसे भी लगा लीजिए। अब ये जेलसी फैक्टर जो क्या हो जाता है, मतलब जो घर की महिलाएँ होती हैं, बढ़ जाता है, ठीक है? चाहे वो देखो कोई भी हो सकता है इसके अंदर। तो महिलाएँ जैसे होती हैं, अब मैं स्पेशली नाम लूँगी तो घरों में अब लोग कहेंगे कि भई हमारी कलेश हो गया। तो आप लोग वहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क नहीं करेंगे जब तक आप अपनी पर्सनल रीडिंग नहीं ले लेंगे। रेज़ोनेट करता है तो आप इट्स ओके, क्योंकि आप इसको एज़ अ गाइडेंस ले लें, ठीक है? किसी के ऊपर आप जाके रीडिंग को देखकर ब्लेम नहीं करना। उससे पहले आप अपनी श्योर हो जाइए, पहले सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग लेंगे तो आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। देन आप जो है अपना, फिर भी मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको पता चल जाता है कि लोग आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, आपके मुँह पे आप आपके और पीठ पीछे ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो भी आप जो है कंट्रोलिंग में आ जाइए। आपको एक चीज़ पता चल गई कि सामने वाला आपके लिए ये सोच या ये विचार या फिर ये उनके जो भी हैं मतलब ख़्याल है, और वो ऐसी चीज़ें जो रखता है मन के अंदर, अच्छी भावनाएँ नहीं है। तो आपने क्या करना है, सतर्क हो जाना है, फ़ाइट नहीं करनी है, लिमिट में आ जाइए, डिस्टेंस बनाइए, क्या ही ज़रूरत है ना, ठीक है? अगर गंदगी में गंदे पानी में पत्थर मारोगे तो उछल के उसका जो पानी, उसकी छींटें हैं, आपके ऊपर गिरेंगी। ये याद रखना। ठीक है। और देखिए मेरे पापा बोला करते थे कि मैं उनकी जो बातें ना बड़ी ध्यान से सुना करती थी स्टार्टिंग से, बचपन से। तो मैंने अपने पापा से बहुत कुछ सीखा है। एक्चुअली जो मैं आपको बताती हूँ कि मैं कुछ बोलती हूँ तो कंप्लीट हो जाता है, या मुझे इतनी मैं ब्लेस्ड हूँ। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। मैं थैंक यू बोलती हूँ, ऑलवेज़ ग्रैटिट्यूड में रहती हूँ, ऑलवेज़ डाउन टू अर्थ रहती हूँ, ठीक है? कि मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ कि मैं किसी भी सिचुएशन में, कोई भी प्रॉब्लम में अगर फँस जाती हूँ, तो मेरे जो ईश्वर हैं, मेरे जो एंजल्स हैं, जो जिनको मैं मानती हूँ, मेरे भोलेनाथ, मतलब आपकी ट्रस्ट होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। मुझे ऑलवेज़ उसमें से बाहर निकाल लेते हैं। तो मेरे पापा बोला करते थे कि बेटा अगर आपका कोई हक मारता है, ठीक है? अगर आपका कोई हक छीनता है ना, तो कभी भी आगे से कुछ मत कहना। अगर तुम्हें कोई कुछ गलत बोलता है, तो कुछ मत बोलो, डिस्टेंस बना लो, पीछे हट जाओ। पीछे हट जाओगे ना तो जब तुम्हारा जो ऊपर बैठा जो शक्ति है ना, जो ईश्वर जिनके ऊपर तुम्हारा भरोसा है, तो जिस दिन उन्होंने तुम्हें ऐसे पकड़ कर आगे किया ना, तो इन किसी की कोई मजाल नहीं है, तुम्हें पीछे धकेल दे। तो हमेशा अगर कोई तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करता है ना, तो उसको करने दो। वो अपना जो किस लेवल का इंसान है, वो उसकी क्या बाउंड्री है, ठीक है ना? हेल्दी बाउंड्रीज़ नहीं होती ऐसे लोगों की। ये कहीं पर भी किसी की लाइफ़ में भी घुस जाते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं आप लोगों को यही समझाती हूँ, कभी भी डरिए मत, टेंशन मत लीजिए कि इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, ये मेरे लिए ऐसे सबको भड़का रहा है, भड़काने की आदत होती है ना, तो
डरना नहीं है, ठीक है? जो कोई करता है करने दो। वक़्त के ऊपर छोड़ दो, अपने ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। आप जवाब दोगे तो सिर्फ़ वो सुनेगा इंसान। आप लड़ोगे तो अब वही इंसान जिनके साथ लड़ रहे हो, वही आपकी बात सुनेंगे। लेकिन जब आपके आपके जो परेशानी या उसने किस तरह से भी कुछ भी आपको ठेस पहुँचाई है या आपको हर्ट किया है, आपके लिए बोला है, उल्टा-सीधा बोला है, तो जब आपके ईश्वर उसका जवाब देंगे तो पूरी दुनिया सुनेगी और सब देखते रह जाएँगे। मैं ऑलवेज़ आपको बोलती हूँ छोड़ दो। छोटे घिरे हुए लोग ही जो घिरी हुई चीज़ें करते हैं, तो आपने इनमें नहीं पड़ना। कौन क्या कहता है, ठीक है? उनको बार्किंग करने दो, भौंकने दो उनको। जो जैसा बोलता है एक दिन वो उसने वही काटना होता है कि क्योंकि जो बोएँगे ना, अगर गेहूँ बोया जाएगा तो वो कहते हैं ना गेहूँ और दूसरा चावल जो होते हैं, क्या उसको बोलते हैं कमेंट्स में लिखना मुझे। वो कहाँ से काटेंगे, ठीक है? जो बोया है वही काटेंगे, वही अनाज जो है वही मिलेगा उनको, ठीक है? उनको चावल नहीं मिल जाएँगे और भात जो भी बोलते हो आप लोग, ठीक है? तो ऐसा है कि भई आपके तो नेचर में है, स्टार्टिंग से आप ऐसे ही रहे हो। लोगों को लगता है भई ये हमसे बढ़कर क्यों? ये हमें दिखाती है या हमें दिखाता है, ये शो ऑफ ऐसा कुछ नहीं है। ये उनकी सोच, उनकी मानसिकता है, ठीक है? तो रिलेशन में भी आप लोगों के रिलेशन में भी बता रही हूँ, आपके पार्टनर को क्या लगता था कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पार्टनर का भी है, यही सोच थी कि आप जो है आप कुछ ऐसा दिखाते हो या ऐसा रिएक्ट करते हो कि उनको थोड़ा डाउन फ़ील हो। लेकिन वो अपने आप को ना अंदर उनके प्रॉब्लम थी। वो खुद को डाउन समझते थे आपसे। उनको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था उनके अंदर कि समटाइम्स ये होता है अपीयरेंस की वज़ह से कि गुड लुक नहीं है। अ, फिज़िकली भी कुछ लोग जो होते हैं अनफिट होते हैं बहुत ज़्यादा। कुछ लोग कॉम्प्लेक्शन को लेकर हो जाता है उनका भी ये मेरे से स्मार्ट है और मैं नहीं हूँ और लोग क्या कहेंगे? तो वो फ्रस्ट्रेशन जो है ना लोग निकालते हैं दूसरों पे। अच्छा एक चीज़ हाँ, तो मेरे पापा यही बोला करते थे कि आप तुम कभी जवाब मत देना, तुम्हारा जो है जवाब ईश्वर देंगे और जब वो देंगे तो ऐसा देंगे कि पूरी दुनिया जो है वो देखेगी क्योंकि तुम अपने अपने फैसले अगर खुद करने लग लग जाओगे तो फिर वो ईश्वर जो है जो डिवाइन है तुम्हारे लिए जो बैठे हैं वो क्या करेंगे उनके ऊपर छोड़ दो किसी ने गलत किया है उनके ऊपर छोड़ो किसी ने गलत बोला है उनके ऊपर छोड़ो आप अपनी पोजीशन पर बैठे रहो आपका थ्रोन कोई नहीं हिला सकता ठीक है अब एक ऐसी ही कहावत मैं आपको और सुनाती हूँ कि जब हाथी चलता है ना तो कुत्ते भौंकते हैं पीछे से भौंकते हैं ना लेकिन हाथी को फ़र्क नहीं पड़ता वो अपनी मस्ती में झूमता हुआ निकल जाता है ठीक है इसी तरह समाज में बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जो हमें फेस करनी पड़ती है तो ज़रूरी नहीं है सबका आंसर दिया जाए सबको जवाब दिया जाए तो आप लोगों को यही मैं मोटिवेट ऑलवेज करती हूँ छोड़ दो जो बोलता है अपनी लाइफ को जो है आगे बढ़ाओ बेटर बनाओ चीज़ों को जो है अपने लिए अच्छा करने के लिए हमेशा यही चीज़ सोचा करो जवाब देते रह जाओगे इतने लोग हैं टाइम वेस्ट होगा यार क्यों करना है ना चलिए तो आपको इस पोजीशन से हिलाना चाहते थे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नहीं खुश थे आपको देख के उनको लगता था कि आपके लगता नहीं एक्चुअली उनको ये चीज़ बहुत अच्छे तरह से पता है कि आप ब्लेस्ड हैं आपके ऊपर जो है देखिए यहाँ पर इसी के कार्ड एम्प्रेस के साथ ही टेम्परेंस का कार्ड निकल कर आया है नेक्स्ट तो उनको यही है कि आपके ऊपर जो है ब्लेसिंग है डिवाइन की यूनिवर्स की ईश्वर की तो आप लोगों को ना हमेशा बहुत सारे ऐसे लोगों ने नीचे तो गिराया है अकेला अकेले होने का भी फील करवाया है कि दैट यू आर अलोन आप तुम्हारे साथ कोई नहीं है जो रिलेशन में भी होते हैं ना कि हम इकट्ठे हैं और तुम अकेले हो तो अब मैं आपको एक जो चीज़ बताने जा रही हूँ कभी शेर को झुंड में चलते हुए देखा है नहीं ना झुंड किनका होता है कुत्तों का झुंड होता है किनका होता है भेड़ों का झुंड होता है
क्योंकि वो झुंड में रहते हैं, क्योंकि वो उनको बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं, उसमें वो सेफ रहते हैं। धीरे से भी कुछ करके आ जाएँ, हिम्मत नहीं होती ना कि हम कुछ करके आएँ और फटाफट झुंड में घुस जाएँ, ठीक है? लेकिन जो शेर होता है ना, वो अपने मस्त होता है, शिकार भी करता है तो अकेले करता है और अकेले चलता है। तो आपका जो पावर है, जो आपकी पोजीशन है, आपके अंदर इतनी एबिलिटी है, मैं ऑलवेज़ कहती हूँ इसको पहचानो। अरे भाई, किस में पड़े हो? रोना-धोना, ये चीज़, वो चीज़, ऐसा हो गया, वैसा। मत ध्यान दो, लोगों के ऊपर ध्यान ही मत दो। कौन क्या कहता है, बकवास करता है, करने दो। आप अपना देखो, ठीक है? तो ये होता है कि आप लोगों ने जो है प्रूव करके दिखा दिया कि भई शेर हूँ, अकेला चल के दिखाऊँगा, है मेरे अंदर इतने गट्स, है मेरे अंदर इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें कुछ पोजीशन हासिल करके दिखाऊँगा। लेकिन वो लोग जो झुंड में भी बैठ के ना आपकी कॉपी कर सकते हैं, कुछ अपना जो है इनोवेशन नहीं कर सकते, अपने दिमाग से, अपने माइंड से कुछ अलग से नहीं कर सकते। आपके पीछे ऐसे कुत्तों की तरह पड़े हैं कि हम भी जानें कि ये चीज़ क्या है, हम भी करें। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनकी कॉपी की जा रही है। एक्चुअल में वो आपके जैसा बनना चाहते हैं बट बन नहीं पाएँगे, क्योंकि जो ये है ना मन साफ़ नहीं है। उनकी सोल जो है वो प्योर नहीं है। अब बहुत सारे लोग जो हैं ज़ुबान से अपनी उससे बहुत मीठे होते हैं, बहुत मीठी-मीठी बातें करके दूसरों के अंदर घुसना चाहते हैं और कर भी लेते हैं। लेकिन क्या होता है, वो लोगों का साथ तो पा लेते हैं, बहुत सारे लोगों का सिम्पैथी ले लेते हैं, कुछ रो-धो के, कुछ बातें ऐसी करके, ड्रामे, नाटक करके, तो ये सब करके उनकी अटेंशन तो ग्रैब कर लेते हैं। पर अटेंशन, मैं कहती हूँ अपने ईश्वर की अटेंशन जो है वो ग्रैब कीजिए, वो आपके काम आएगी। लोगों की अटेंशन क्या चाहिए आपको? कभी भी देखो, सारी उम्र के लिए आपके साथ कोई स्टैंड नहीं लेता, नहीं चलेगा। इवन कि अपना कि एक दिन आके इंसान खुद भी अपना साथ छोड़ देता है ना? जब जाने का टाइम आता है, तो शरीर यहाँ छूट जाता है, आत्मा वहाँ चली जाती है। तो भई सच्चे जो होता है ना, कहते हैं जो सच्चाई जो होती है, एक उसका साथ मत छोड़ो और अपने ईश्वर का साथ मत छोड़ो, ताकि वो आपका साथ कभी ना छोड़ें, ठीक है? ईश्वर कभी भी, जो भगवान अपने बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ते, वो उनको कभी अकेले नहीं। और मैं ऑलवेज़ हँसती मुस्कुराती रहती हूँ, क्योंकि ये मुस्कुराहट और ये चमक मुझे मेरे भगवान ने दी है, ईश्वर ने दी है। तो मैं ऑलवेज़ खुश रहती हूँ। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं यार, आती हैं, किसके ऊपर आती हैं? जो इंसान होते हैं, ठीक है? जो इन प्रॉब्लम्स को सहने की क्षमता रखते हैं, जिनके अंदर इतनी पावर होती है, जिनको भगवान ने कुछ अलग बनाना होता है, कुछ डिफरेंट उनके अंदर क्वालिटीज़ होती है, और लोग जो है अपनी क्वालिटीज़ को पहचान नहीं पाते, तब जाके यूनिवर्स भी उनको जो है इस पेन से निकालते हैं। अब बहुत सारे लोग जो हैं, व्यूवर्स जो हैं, वो हार्ट ब्रेक हुए हैं, ठीक है? रिलेशन में उन्होंने बहुत चीटिंग जो है वो फेस की है, लोगों का धोखा देखा है, लोगों की बातें सुनी हैं, बहुत मल्टी टाइम, मतलब कुछ लोगों के साथ तो घरवालों ने भी किया, बाहर वालों ने भी किया, और ब्रेकअप पे ब्रेकअप, मतलब एक सिचुएशन से निकले हैं, एक रिलेशन से बेचारे रिकवर रिकवर करते हैं, दूसरा कोई अट्रैक्ट होता है, आता है, तो वो भी यही स्टोरी करके, गेम करके निकल जाता है। तो कोई बात नहीं, करने दो, जो जैसा करता है उसको एंड में भुगतना पड़ता है। मैं ऑलवेज़ कहती हूँ कर्मा मिलता है, और आप अपने कर्मा सही रखिए। जिन्होंने गलत किया है, जिन्होंने यूज़ किया है, उनको कर्मा मिलेगा। जिन्होंने आपको नीचे गिराया है, जो गुटबंदी करके किसी को नीचे डाउन करवाते हैं ना, लोगों के सामने नीचा दिखाते हैं, हमेशा उनकी ज़िंदगी में ऐसे कष्ट आते हैं, ऐसी चीज़ें आती हैं, और इसी शर्मिंदगी में, इसी अपनी इंसल्ट समझकर वो कभी किसी के सामने बताते नहीं हैं। लेकिन उनके साथ क्या हो रहा होता है वो उनको पता होता है। या फिर आप अगर जानना चाहते हैं तो अपनी पर्सनल रीडिंग लोगे तो पता चल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जिस इंसान ने आपको चीट किया था, ठीक है? जिस इंसान ने पास्ट में चीट किया था, तो धोखा देकर जो लोग भी आपके साथ, अब यहाँ पर एक इंसान ही नहीं है,
मैं ये नहीं कहूँगी यहाँ पर आपके पार्टनर का ही है। बहुत सारे लोगों ने रिलेशन में, रिश्तेदारियों में चीटिंग की। मतलब आपका भरोसा, आपका ट्रस्ट पहले गेन किया, बाद में आपसे बातें सुनी और वही सबके सामने गा दी, है। कुछ ऐसे सीक्रेट आप लोगों ने जो शेयर किए अपने, तभी कहते हैं मत किया करो किसी के साथ। कोई ट्रस्ट वर्दी नहीं होता, आजकल कोई नहीं है। आपका अपना मन अपने अपने तक रखो, वो सही है। आजकल किसी के ऊपर भरोसा नहीं, ठीक है। ये लोग बस ये बोलते हैं कि मुझ पे भरोसा नहीं है, यही कह के भरोसा तोड़ देते हैं और ऐसे इतने पीसेस करते हैं, इतने टुकड़े होते हैं ना कि उनको समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप लोगों का ऐसे ही ना, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनका जो है भरोसा तोड़ा गया, जिनके भरोसे की ऐसे डेथ कहते हैं ना, चकनाचूर। मतलब चीज़ उनके हर एक विश्वास को ऐसे इतनी बुरी तरह से तोड़ा गया, इतनी चीटिंग हुई है, इतना गंदे तरीके से जो है उनको उस पेन में, उस सैडनेस में, उस एंग्ज़ायटी में छोड़ा गया कि भई भुगतते रहो, अब तुम ऐसे देखो, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, जो पेन आपको देना चाहते नहीं थे, मतलब किया है उन्होंने बहुत कुछ या सबके सामने, तो कहीं न कहीं मैं नहीं कहती हूँ उसी फ़ॉर्म में, जो गलतियाँ आपके साथ की है ना, जो चीज़ें आपको जिसमें भी ड्रेन, आपके रिश्तों को ख़राब किया, आपके मनी को फाइनेंशियली आपको ड्रेन करने की कोशिश की, या जो चीज़ें भी आपके साथ, ये ज़रूरी नहीं होता कि सेम टू सेम वही चीज़ें उनको मिलें, सेम फ़ॉर्म में। अलग हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है? सम टाइम वो किसी भयंकर बीमारी से सफ़र कर रहे होते हैं। समटाइम्स ये होता है कि जो लोगों ने किया होता है वो कहीं न कहीं उनके फैमिली में जो जनरेशन है वो सफ़र करती है। जो बच्चे हैं कई बार वो ऐसी चीज़ों को बेचारे बीच में आ जाते हैं, उनके ऊपर आ जाती हैं चीज़ें ऐसी। तभी कहते हैं माँ-बाप के कर्मों की सज़ा जो है बच्चों को भुगतनी पड़ती है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके यहाँ पर ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो मैं कहती हूँ कि ऑलवेज़ आप डरिए, मतलब परमात्मा से डर के करो कुछ भी ऐसा अगर कर रहे हो, किसी के साथ भी गलत। और सबसे बड़ी बात भई, कोई इंसान आपको जवाब नहीं दे रहा, कोई कुछ नहीं कह रहा, आप उसकी पीठ के पीछे बकवास करते जा रहे हो, ये कौन-सी भलाई है भई, कौन-सी इंसानियत है? तो आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं करना, जो दिया है उन्होंने वही फसल काटी है, वही फसल काटी है। आज की डेट में वो दुहाई माँग रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हो, अगर आपको कुछ नज़र आ रहा है तो इस कार्ड में ये इंसान हाथ जोड़कर जो है अपने किए हुए कर्मों की माफ़ी माँग रहा है। उसको लग रहा है कि भई अब जो है उनके कर्म जो है, जो काल है ना, काल उनको छोड़ेगा नहीं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं आपके साथ। और जो लोग आपको इस पोजीशन में देखना चाहते थे ना, वेरी सैड, उनके अरमान टूट गए, उनका दिल जो है ना वो टूट गया, हार्ट ब्रेक दे दिया भाई आप लोगों ने। अब पूछोगे दीदी कैसे, हम तो खुद रो रहे हैं। तो भाई तुमने रोना नहीं है, परेशान नहीं होना। वो इसलिए कि आप लोगों को कोई ऐसे देखना चाहता था, लेकिन आप तो फिर से अपनी लाइफ में खुश हो। आप अच्छे भले, आप अपने फैमिली में या अपने घर में बहुत एंजॉय कर रहे हो, ठीक है? तो आपको इस पोजीशन में ऑलवेज़ जो है आपके अपने ही या फिर जो भी हैं लोग ऐसे जो जेलसी रखते हैं, जो अंदर ही अंदर कमीनापन रखते हैं ना, तो वो ऐसे चाहते थे, लेकिन आज की डेट में वो खुद ऐसे इसी पोजीशन में है। देखो, अगर कोई किसी के रिश्ते तुड़वाता है या धोखा करता है तो एक ना एक दिन उसको भी ये चीज़ जो फेस करनी पड़ती है। टाइम लग जाता है, लेकिन इंसाफ ज़रूर होता है। मैं तो टोटली ट्रस्ट करती हूँ, आप लोगों का पता नहीं है कि भई आप लोग इतना इम्पेशेंट हो जाते हो कि कब होगा, कब आएगा। छोड़ दो ना ईश्वर के ऊपर। जब आपके लिए जो चीज़ सही होती है, भगवान आपको वही चीज़ देते हैं। जो चीज़ आपको सर्व नहीं करेगी अच्छी तरह से, भगवान जो है, ईश्वर जो है, यूनिवर्स जो है, वो उस चीज़ को आपसे दूर कर देते हैं, अलग कर देते हैं, ठीक है? क्योंकि देखो, उनके लिए सभी बच्चे, ये नहीं कि वो भी उन्हीं के बच्चे हैं।
बट कुछ बच्चे जो भटक जाते हैं, तो उनको सही रास्ते पे कौन लेकर आता है? पेरेंट्स लेकर आते हैं ना, माँ-बाप। तो ऐसे ईश्वर जो है हमारे क्या हैं? माता-पिता हैं। तो जो बच्चे भटक जाते हैं, जो गलत करते हैं, तो उनको सही रास्ते पर लाना होता है। ठीक है? तो भई आपको जो है ना खुश देख के हज़म नहीं होता, किसी के पेट में दर्द होती रहती है लोगों के, बहुत सारी। और यहाँ पर भई पास्ट का पर्सन जो जिसने अब जो है मैं यहाँ पास्ट के पर्सन की बात कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों के साथ रेज़ोनेट करेगी ये बात कि पास्ट के पर्सन जो आपको चीटिंग और धोखा देकर गए थे, ठीक है? यहाँ पर जिन्होंने भी धोखा दिया किसी थर्ड पार्टी को लेकर या अपने डिज़ायर्स को लेकर, मनी अपना स्टेबिलिटी को लेकर, उनको बहुत ऊँचे-ऊँचे ड्रीम थे ना आपके पार्टनर के। लग्ज़रियस लाइफ़ चाहिए थी, गाड़ी गम मतलब कइयों का तो पेट नहीं भरता है ना ये चीज़ें को लेकर मतलब। तो उनको ये चीज़ें चाहिए थी। आपसे बेस्ट जो था पार्टनर वो चाहिए था। बेस्ट, बेस्ट, बेस्ट चाहिए, जो बेस्ट होता है उसी को खो देते हैं, ठीक है? तो ये वाला जो है अभी 4 ऑफ कप्स की जो एनर्जी में बैठे हुए हैं भाई, उनको लगता है कि भई जो चीज़ें चली गई हैं तो उन्हीं के पर ध्यान है। क्या चीज़ें ठीक हो सकती हैं, क्या वो कर सकते हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं है। अच्छा आप लोगों को ना देखना बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूअर्स जिनको कॉल्स आएँगी, है ना? फेक कॉल्स कह सकते हैं या फिर ऐसे नंबर से कॉल जो अननोन नंबर्स होते हैं या फिर वो किसी फ्रेंड का सहारा ले सकते हैं, किसी आप ही के जो नॉन मैंने कल भी बताया था ये कि किसी का भी सहारा लेकर किसी के भी मतलब कॉल किसी से करवाना और आपकी आवाज़ सुनना क्योंकि भई परेशान हुए पड़े हैं भई आपके आप जो करते हो ना दिल से करते हो। जब करते हो तो पूरी तरह से किसी का साथ देते हो और बहुत लॉयल रहते हो, लॉयल्टी दिखाते हो। लेकिन जहाँ किसी ने कोई चीटिंग, धोखा या कुछ ऐसी चीज़ें की या कराई मतलब आपको रियलाइज़ कराई तो आप पीछे हट जाते हो। आप बैक स्टेप ले लेते हो, ठीक है। अब मेरा भी नेचर ऐसा है, मैं कहती हूँ ठीक है भाई, तू खुश रहना चाहिए या कोई भी मतलब इवन फैमिली में कुछ भी कोई करता है। अच्छा मेरे साथ क्या है कि अगर कोई फाइट करता है ना, ऊँचा बोलता है, तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हो। हमेशा फाइट या चिल्लाना वही लोग करते हैं जो किसी ना किसी चीज़ से ट्रिगर हो रहे होते हैं। स्पेशली घर में या फैमिली में भी ये चीज़ें या बाहर भी हो सकती हैं। तो वो क्या करते हैं कि डायरेक्ट तो कोई चीज़ अपनी बताते नहीं हैं लेकिन फ्रस्ट्रेशन जो है आप लोग निकाल देते हैं। तो सिंपल मैं एक ही चीज़ पूछती हूँ भाई कहाँ से लुट-पिट कर आए हो या कहाँ से आप मतलब ऐसा झगड़ा हुआ है या क्या चीज़ जो है तुम्हें ट्रिगर कर रही है और तुम इतना क्योंकि जो चीज़ें हम प्यार से और आराम से बात करके सॉल्व कर सकते हैं। तो शाउट आउट करते हैं जो एक दूसरे के ऊपर चिल्लाना, है ना? शाउट आउट करना घर में या बाहर बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ें मत किया करो, ये इनसे कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं निकलने वाला, उल्टा परेशान। तो इसमें क्या होगा, सामने वाला भी बंदा शर्मिंदा हो जाएगा कि भई हाँ, मेरी चोरी पकड़ी गई। भई प्रॉब्लम तो उनको कहीं और से हुई होती है, आके वो चिल्लाने लग जाते हैं अपनी ही फैमिली पे या घरवालों पे या फिर जो लवर्स हैं उनके ऊपर। तो ये चीज़ें कभी आपने बेयर नहीं करनी, नहीं सहनी किसी की ऐसी चीज़ें, ठीक है? सीधा पूछो क्या प्रॉब्लम है? कौन-सा कुत्ता काट गया, हैं? यही होता है और क्या है? बिना गलती के ऊपर और जो बेचारा सह रहा होता है, वो भी परेशान हो जाता है कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं तो मेरे ऊपर इतना चिल्लाना और मुझे सबके सामने इतना इंसल्ट फ़ील कराना तो किस लिए? अच्छा बहुत सारे माइंड मत करना यहाँ पे बहुत सारे लोग जो ऐसे होते हैं जो हस्बैंड होते हैं ना अ, बाहर से परेशान होके आए होते हैं, बिज़नेस में या कोई प्रॉब्लम फ़ेस की होती है या कहीं पे भी कुछ भी ऐसा अपने कोलीग्स के साथ अपने अ, फाइनेंस को लेके प्रॉब्लम हो रही है या काम में किसी के साथ भी आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, तो घर पे आके वाइफ़ के ऊपर, बच्चों के ऊपर चिल्लाना स्टार्ट करते हैं। तो भाई ऐसे मत किया करो, बाहर की चीज़ें बाहर ही छोड़ कर आया करो, घर की सुख शांति मत भगाया करो, ठीक है? हमारे घर में तो इवन बाहर की बातें भी डिस्कस नहीं होती। बाहर का टॉपिक कोई डिस्कशन नहीं, नहीं चाहिए किसी का, जो है वहीं छोड़ के आया करो।
चलिए, तो भई ऐसा है, जो परेशान है आपके पार्टनर, और जिस सिचुएशन में भई वो गए हैं, थर्ड पार्टी, बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं, उनके जो पार्टनर हैं मैरिड, शादियां हो गई हैं या मैरिड हैं, तो अभी काफ़ी कुछ सफ़र कर रहे हैं, काफ़ी कुछ फेस कर रहे हैं। ऐसे लोगों से दूर होते जा रहे हैं जिन लोगों की वजह से उनको प्रॉब्लम हुई है। और समटाइम्स ये भी होता है कि जब वो जाते हैं, ग्रुप में बैठते हैं, उन लोगों से मिलते हैं, तो लोग जानबूझ के पिन पिन मारते हैं ना, भाई क्या हुआ, तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड का क्या हुआ, तुम्हारे वो बॉयफ्रेंड का क्या हुआ, तुम्हारी उस रिलेशन का क्या हुआ, या तुम्हारी वाइफ का क्या हुआ। कुछ लोग तो जो अपनी वाइफ को ही छोड़कर आते हैं, हस्बैंड को छोड़कर आते हैं। तो ऐसी चीज़ों को लेकर वो बिल्कुल शांत अकेले में बैठते हैं, मतलब चाहते हैं कि वो थोड़ा मीन टाइम चाहिए। वो आपके रिलेशन, जो उन्होंने आपके साथ जो टाइम निकाला है पूरा, मतलब पास्ट में, जब आपका न्यू न्यू रिलेशन बना, ग्रो हुआ, तो यहाँ पर जो है बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट आपने की है। अब जो है वो पुरानी यादों को तो सोच तो रहे हैं, साथ में क्या कर रहे हैं कि रिलेशन डेड डेड जो रिलेशन डेड हो चुका है, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। किससे? लोगों से, दुनिया से। तो जो चीज़ ख़त्म हो गई है उसको प्रोटेक्ट कैसे, मतलब मुझे तो लोगों का लॉजिक नहीं समझ आता। जब साथ में होते हैं वैल्यू नहीं करते, और जब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, दूर हो जाते हैं, तो तब जाके ऐसे ड्रामे स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ, तो भई जो थर्ड पार्टी में गए हैं, थर्ड सिचुएशन में है ना, वो भी आपस में जो है उनका बैलेंस नहीं बन पा रहा, आपस की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही। वाइफ का फेस उधर होगा तो हस्बैंड का उधर होगा, मतलब आपके पार्टनर का उधर, और जो थर्ड पार्टी उधर। और फाइनेंशियली भी जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज़ मैं बता रही हूँ, मे बी कुछ कुछ प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रहे हैं। कुछ हेडेक हो गया, कुछ कोई लेग में प्रॉब्लम, नेक में प्रॉब्लम, बैक है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। उनके आसपास का एंटायर जो है ना सर्कल, बहुत सारे लोग जो हैं भरे पड़े जो हैं, वो नेगेटिविटी से भरे पड़े हैं। तो उनके अभी इस टाइम पे ना चीज़ें मिल नहीं रही। अगर फैमिली भी है ना, फैमिली भी अलग-अलग, कोई किसी का मुँह उस तरफ, किसी का उस तरफ, कोई उस दिशा में जा रहा है, कोई उस दिशा में जा रहा है। तो मतलब बैलेंस नहीं है किसी भी चीज़ में जो है। ये जो थर्ड पार्टी को जो एंटरटेन कर रहे थे, अभी भी हैं जो मैरिड है, तो जिन्होंने चीटिंग की, फीलिंग लॉस्ट, ठीक है? डेड, मतलब अब याद आ रहा है कि जो स्टार्टिंग में जो आपके साथ रिलेशन बना और कैसे डेवलप किया, कैसे छोटे से पौधे को जब स्टार्टिंग होती है तो कितने एफर्ट्स लगाए जाते हैं, टाइम दिया जाता है, बातें होती हैं, फ़ोन कॉल्स होते हैं, मैसेजेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना। तो वो बैठ के शांति से अपने मन में ऐसे, मतलब विजुलाइज करना, उनको मतलब वो चीज़ें बार बार माइंड में आनी कि मैंने क्यों नहीं उसको रोका, या क्यों नहीं प्रोटेक्शन। अच्छा, बहुत सारे व्यूवर्स जो आप लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, आपके पार्टनर आज के डेट में बहुत रिग्रेट की फीलिंग में है, अभी जो उस एनर्जी में, फीलिंग नहीं मतलब एनर्जी के अंदर है। तो हाथ जोड़ते हैं, स्लीपलेस नाइट हुई पड़ी है उनकी, मतलब रातों को नींद नहीं आती, अचानक से उठ जाते हैं 2 ढाई 3 बजे, सडनली उठ जाएंगे, पता नहीं क्या परेशानी जो उनके दिमाग में मतलब घेरा करके बैठ गई है। या फिर उनको वो बातें याद आती हैं, वो लास्ट का आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो याद आते हैं। बहुत सारी चीज़ों को लेकर वो परेशान है। उनको ऐसे लगता है कि अगर वो बाहर कहीं जाते हैं, तो उनको ऐसे लगता है कि सब तरफ उनके लिए लोग जो है बातें कर रहे हैं। मतलब बैक बाइटिंग, मतलब चुगली, या मतलब कुछ कॉन्सिक्वेंसी होते हैं ना, मतलब आप ऐसी बातें जो चल रही होती हैं कि ले भी इसका उसके साथ था तो ये हो गया, इसने ऐसे क्या, मतलब उनको ये फ़ील होता है। तो ना अभी वो
या तो तबीयत ठीक नहीं है या तो रेस्ट मूड पर हैं, वो बस अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि इस पेन से, इस सिचुएशन से जो है उनको रिलीफ मिल जाए, ईश्वर उनको थोड़ा-सा हिम्मत दे। अब देखो, हार्ट से रिलेटेड किसी को कोई अगर प्रॉब्लम है, ये आपके पार्टनर को या घर में किसी को, तो आपको यही बोला मतलब मैं एडवाइस यही दूँगी कि थोड़ा टेक इट ईज़ी। आती हैं प्रॉब्लम, आती हैं परेशानियाँ, इतना ओवरथिंकिंग करोगे ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ओवरथिंकिंग नहीं करनी, लेकिन आपके पार्टनर जो है ना, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, परेशान हैं कि कैसे बात की जाए, कैसे सब कुछ ठीक किया जाए। पुराने समय को भी याद कर रहे हैं, मतलब उनके ऊपर ना प्रेशर बहुत है। ऐसे लग रहा है जैसे किसी चीज़ का प्रेशर है। फैमिली का प्रेशर है, काम का प्रेशर है, या अपना रिलेशन जो छूट गया, जो ख़राब हो गया, उसका प्रेशर है। तो बहुत सारी चीज़ों को वो अपने माइंड पर लेकर चल रहे हैं, मतलब दिमाग में भरी पड़ी हैं। लेकिन पॉज़िटिव ये चीज़ है कि अगर वो थोड़ा-सा शांति से काम लेंगे, रिलैक्स मूड पर आ जाएँगे, थोड़ा-सा ये होता है कि अगर बात बात करने से बातें अगर ठीक हो जाएँ, सिचुएशन ठीक हो जाए, तो डेफ़िनेटली एक्शन लेना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं आपको एक्शन लेने के लिए नहीं बोल रही हूँ, कभी उठ जाओ और यहीं पे अभी से रीडिंग बीच में छोड़ो और बोलो कि दीदी ने ऐसे बोला है एक्शन तो कॉल करना स्टार्ट, नहीं। आप कॉल मत करो, क्योंकि अगर आप कॉल करोगे तो चीज़ें शायद मे बी, क्योंकि पार्टनर जो आपके हैं वो अभी बहुत ज़्यादा 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है भई, बहुत डिप्रेशन में है। ऊपर से लोगों की काएँ-काएँ, नेगेटिविटी ने घेरा हुआ है। मतलब कहीं ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि रोते-धोते रहते हैं चौबीसों घंटे, नहीं, नहीं। काम सब हो रहे हैं। खाना-पीना, आना-जाना, काम, लोगों के साथ बात, सब कुछ, सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन क्या है लेकिन क्या है कि माइंड से नहीं निकल रहे हो आप। हुँ? तो आप कैसे निकलोगे भई? ट्विन फ्लेम जो जर्नी होती है ना ट्विन फ्लेम की, या सोलमेट्स होते हैं ना जो ऊपर से जिनका बनकर आया होता है, कॉल्स आ रही है बार-बार। वो ईज़ी नहीं होता रिलेशन को तोड़ना। तोड़ सकते हो, ब्लॉक में डाल सकते हो, सेपरेट हो सकते हो, बात करना बंद कर सकते हो। यहाँ से नहीं कोई निकाल सकता, ठीक है? और ये जो दिल में बसे होते हैं ना लोग, ये प्यार वो ख़त्म नहीं कर पा रहे। जो आपने प्यार दिया है ना, वो जो समय दिया है, उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर पा रहे वो। वो टाइम याद आता है, वो साथ याद आता है। पता नहीं किसकी इतनी हैवी एनर्जी है आज। मैं मुझे खुद को बहुत ज़्यादा हैवी मतलब ऐसे लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही परेशानी है भाई। ओह माय गॉड! सीरियसली, सीरियसली गाइस, मतलब पता नहीं किसकी एनर्जी मैंने पकड़ी है आज। कोई तो बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी। अच्छा, आप लोगों को रात को भी मुझे बहुत सारे मैसेजेस डाउनलोड हो रहे थे। अभी कौन है ये, आप लोग करते हो क्या, रोते धोते रहते हो? मैं रीडिंग करती हूँ तो मुझे लगता है कई बार कि मैं एनर्जी पिक कर लेती हूँ, या फिर आपके पार्टनर कुछ ऐसा है जो यूनिवर्स मुझे बताना चाहते हैं। भई कल रात को भी आपके बहुत सारे ऐसे मेरे व्यूअर्स हैं जिनके पार्टनर को शायद ये वाली प्रॉब्लम हो रही है, मिसिंग एनर्जी में है, कोई बहुत मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा। कोई तो अपने आप को अनकंप्लीट, किसी को तो मतलब ऐसे रोता है ना वो अकेले में जाके आपका पार्टनर, कि उसको समझ नहीं आता। सब कुछ है उसके पास, फैमिली है, यार दोस्त हैं, अगर मेल है, फीमेल जो भी है, तो हर एक चीज़ है, ये नहीं कह सकते कि किसी चीज़ की कमी है। बट जो आपकी जगह है ना, वो कोई ले नहीं पा रहा। नहीं, आपके पार्टनर भटक रहे हैं, यहाँ पर टाइम पास कर लें, इसके साथ टाइम पास कर लें, अगर घर में बच्चे हैं तो बच्चों के साथ टाइम पास मतलब स्पेंड कर लें, उनके साथ थोड़ा-सा खेल लें, और बच्चों के साथ, बच्चों की एनर्जी में ये होता है कि थोड़ा-सा मूड चेंज हो जाता है। और बहुत सारे लोगों के जो मूड स्विंग्स होते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ एक्टिविटीज़ करती हैं।
करती हैं या करते हैं। अपना मोबाइल पर भी बहुत सारे लोग गेम्स खेलना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे ही अपना टाइम अपना सोशल मीडिया पर जो टाइम बहुत मत किया करो, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ जो भी है आपका मतलब एनर्जी भी वेस्ट होती है, तो नहीं करनी है ऐसी चीज़ें, ठीक है? भाई मैं कहती हूँ अगर नहीं रह सकते तो रिलेशन इतना ख़राब ही क्यों करना? और आगे से बढ़कर भी तो चीज़ें ठीक कर सकते हैं ना, तो क्यों नहीं करते? इतनी भी ईगो क्या? इतना भी प्राउड क्या? है ना? और वो भी जो चीटर हैं, जिन्होंने चीटिंग की है, तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो घर में भी ये वाली कंडीशन है। भई अच्छा कहीं न कहीं उनका अच्छा ना फाइनेंस भी कहे पैसे वैसे भी अटक गए हैं। देखो आपके हैं या आपके पार्टनर, किसी के साथ तो रेज़ोनेट करेगा। कोई तो फाइनेंशियली भी जो है ना ब्लॉकेज किसी के आ गया है। अ, बहुत ज़्यादा फेस कर रहा है कि फाइनेंस में भी पैसा-वैसा रुक गया है जहाँ से आना था। यहाँ पर मैं आपको नंबर्स बता देती हूँ, देखो किसके साथ क्या रेज़ोनेट करेगा या आज मेजर अरकाना के भी कार्ड्स आए हुए हैं काफ़ी। तो मेजर शिफ्ट भी होने वाला है, बहुत सारे लोगों का तो रीयूनियन हो जाएगा। अब बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनका तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा क्योंकि आप लोग भी मूव ऑन की एनर्जी में हैं और मेबी आपके पार्टनर से भी अब जो है ये प्रॉब्लम जो है या तो वो ख़त्म करेंगे डायरेक्ट आपसे बात करके, आर या पार। अब तो जो है वो आर या पार करेंगे, ठीक है? कि चीज़ें ठीक होनी है नहीं। अच्छा यहाँ पर मैं आपको नंबर्स बता देती हूँ। 10, 9 आप देख लेना किसके साथ क्या है, कितने महीनों से जो भी रिलेट कर लो। यहाँ पर 10 है, 9 है, नंबर 9, नंबर 5 की 2 टाइम्स है भई, यहाँ पे 10 भी 2 टाइम्स है। ठीक है, क्लेम ज़रूर कर लेना। नंबर 7, 777 ट्रिपल टाइम 7 है 7 बोल दिया। ट्रिपल टाइम 7 है, तो गाइज़ ये ज़रूर देखना कि भई कुछ मेजर होने वाला है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको डाउट हो रहा है स्पिरिचुअलिटी में, जो थोड़ा मतलब ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे होगा, नहीं होगा, पता नहीं ये वो। तो आपसे जो है यूनिवर्स भी यहाँ पर आपसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि भई थोड़ा-सा ना ध्यान जो है भगवान की तरफ लगा लो, स्पिरिचुअल हो जाओ, इन चीज़ों से बाहर निकलो, कुछ चैरिटी करो। अगर आपका मन भटक रहा है, तो कुछ चैरिटी करो, कुछ मैंने ऑलवेज़ बताती हूँ आपको कि गर्मी बहुत पड़ रही है, कुछ नहीं कुछ किसी को लेकर दे सकते हो, एटलीस्ट जो बाहर स्ट्रीट डॉग होते हैं, उनको पानी आप दे सकते हो, पानी रख सकते हो, आप कुछ फ़ीड करा सकते हो, जो रोड साइड जो होते हैं, डॉग्स होते हैं या बर्ड्स होती हैं, उनके लिए पानी रख दीजिए। आजकल फूड से ज़्यादा तो उनको वही चाहिए, है ना? वाटर चाहिए। पानी रख सकते हो, आप टेरेस पे रख दो, अपने घर के बाहर साइड में रख दो। तो ऐसी चीज़ें ज़रूर किया करो, जिससे क्या आपका मन जो है वो शांत रहे, स्टेबिलिटी, कुछ तो कष्ट कटे, है ना? ये चीज़ें करो। तो यहाँ पर 7 की एनर्जी है, डबल टाइम मैंने 5, 9, 10 ठीक है? और यहाँ पर 4 और यहाँ पर जो है 1 सेकंड गाइज़। नंबर 3 की, ठीक है? नंबर 3 भी है, तो जुपिटर की एनर्जी भी है यहाँ पर, तो यहाँ पर चीज़ें जो हैं अब आगे बढ़ेंगी। अगर रिलेशन जो है कहीं पर स्टक्ड हो गया है, रुक गया है किसी जगह पर, तो अब ये मूव होगा, आगे बढ़ेगा, चीज़ें बढ़ेंगी अब आगे, ठीक है? अच्छा बेटरमेंट की तरफ होगा, चीज़ों की जो है अब शुरुआत हो जाएगी। तो जुलाई मंथ भी बहुत अच्छा जो है किसी की देखिए 777 तो नेक्स्ट मंथ जो है हमारा क्या है जुलाई का 7वां महीना, ठीक है? नंबर 7 तो आराधना स्टार्ट कर दो, अभी पूजा पाठ की तरफ ध्यान दे लो, थोड़ा सा ना
जो चीज़ें ख़राब हो रही हैं वो ठीक होनी स्टार्ट हो जाए। किसी के लिए तो मैसेज आ रहा है कि आप लोग जो हैं ध्यान भटका हुआ है आपका। आप जिस भी भगवान को, जिस भी ईश्वर को मानते हैं, थोड़ा-सा उनकी तरफ ध्यान देना स्टार्ट कर दो। मौज मस्ती और ऐसे ही ये चीज़ें करके टाइम व्यर्थ मत करो, वेस्ट मत करो। जिन लोगों ने आपको किसी समय पर ऐसी वाली चीज़ें सोची, ट्रैप करने की सोची, आप मतलब चीज़ों की सोचा कि सब तरफ एंडिंग हो जाए भई इनकी तो। जिन लोगों ने भी ये चीज़ सोची, चाहे आपके अपने हैं, बाहर वाले हैं, आपके एनिमीज़ हैं, जो आपके हेटर्स हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर हैं काम की जगह पर, बिज़नेस में, ऑफ़िस में, कहीं पर भी। आज जो है खुद ही 8 ऑफ सॉर्ड्स बंधे हुए हैं। रहने दो बेटा, इनको बंधने दो ऐसे। जो लोग खुद ही फंसे पड़े हैं इसी जाल में, दूसरों का साथ गलत करने से उनका भी अच्छा नहीं होता, ठीक है, भला नहीं है। कोई इंसान ऐसे बैठा हुआ है एनर्जी लॉस्ट में, फीलिंग लॉस्ट में, ये चाहिए उसको भाई हैप्पी फैमिली। आप वो या उन पुरानी यादों में गुम है जब आप एज अ फैमिली की तरह रहा करते थे, सारी चीज़ें ठीक थी। जिन लोगों की वजह से आपको छोड़ा, आज वो सब सब है उसके पास, सब कुछ है, मेल है, फीमेल जो भी है, ठीक है? सारे लोग हैं, फिर भी अकेलापन, फिर भी वो सैडनेस, फिर भी वो मन की जो शांति होती है ना, जो सैटिस्फैक्शन, मेंटल पीस नहीं है भई, आपके पर्सन को मेंटल पीस नहीं है, तो भाई छोड़ा ही क्यों? चीज़ें खराब ही क्यों की? मैं कहती हूँ जिस चीज़ के या तो 2 चीज़ें होती हैं, या तो किसी का हो जाओ या किसी को कर लो। तो भई किसी के बिना नहीं रह सकते हो, तो फिर बाकी चीज़ें छोड़ दो, ठीक है? और बाकी चीज़ों के बिना नहीं रह सकते हो, तो फिर उससे सेपरेट हो गए हो, तो फिर हो ही गए हो, फिर रोना-धोना किस बात का ना? ये ड्रामे किस चीज़ के? तो ये इन चीज़ों में खोए पड़े हैं भई आपके पर्सन, ये चाहिए इनको। फैमिली चाहते हैं, रिश्ते में कंप्लीशन चाहते हैं, रिश्ते को कंप्लीट करना चाहते हैं, जो चीज़ें खराब हो चुकी हैं उनको कंप्ली कैसे करें ये नहीं समझ आ रहा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर जो चीज़ मैंने बोली है ना कि आप अकेले में ही, झुंड नहीं चाहिए आपको। जो लायन होता है, जो शेर होता है, वो अकेले ही चलता है। तो देखो हमारा कार्ड भी किसका निकल कर आया है, बहुत गर्मी है यार। तो हमारे कृष्णा जी हैं भाई, ये तो है ना, किसी के अंदर तो इतनी पावर है, बहुत। चलिए गाइस, ये रही हमारी रीडिंग, कैसी लगी ज़रूर बताना। और हमने आज बात करनी है, अभी मैं आपको गाइडेंस दूंगी। और जेमिनाई एयर साइन वाले, ठीक है, तो उनका भी मैंने आपको, लाइट बढ़ गई है थोड़ी सी, मैंने बोला था कि अभी एयर साइन के हमारा एक्वेरियस हो गया, लिब्रा हो गया, अब जेमिनाई है। तो जेमिनाई जो होते हैं, वो लोग जो होते हैं, अगर आपके पार्टनर है या आपकी कोई भी नॉन है, तो उसमें से देख लीजिएगा कि ऐसे होते बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बहुत पैशनेटिव होते हैं, चीज़ों का बहुत क्रेज़ होता है ऐसे लोगों को। और मतलब बहुत शार्प माइंड होते हैं, दिमाग बहुत तेज़ चलता है इन लोगों का, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि ये अपना फ़ायदा देखते हैं। अब आप देख लो, ये अपने फ़ायदे के हिसाब से ढल जाने वाले लोग होते हैं। खूबसूरत भी होते हैं ये, और नेचर इनका ये होता है कि ये चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, दूसरों की तरफ बड़ी जल्दी अट्रैक्शन आ जाती है इनको, है ना? अट्रैक्ट हो जाते हैं। एक रिलेशन में है, अगर किसी और को देखेंगे तो उसके ऊपर भी जंप कर देंगे। इनका नेचर है ना? और एक जगह ठहरते नहीं हैं। बात ये होती है कि साइन ही है, ठीक है? तो अगर आप लोगों के कोई कॉन्टैक्ट में है, अगर आपसे मतलब आपका पार्टनर भी है, तो थोड़ा-सा देख के चलो कि ये चीज़ें उनके अंदर होंगी। तो सतर्क हो जाओ। चलिए, तो यहाँ पर आपकी रीडिंग हो गई है कंप्लीट, ठीक है?
कौन ऐसे लोग हैं जो आपको नीचे गिराना चाहते थे और आज की डेट में खुद ही सफ़र कर रहे हैं और आपकी हिम्मत को देखकर सल्यूट भी कर रहे हैं। सल्यूट करना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये सल्यूट आपने नहीं करवाया, ये आपके ईश्वर ने। तो ये पोजीशन को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जो है मेंटेन करके चलना है आपने। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं कि जो बहुत परेशान जिन लोगों ने किया, बहुत ज़्यादा, अब जो किसी को पास नहीं आने देते। उन्होंने अपने एक दायरा बना लिया है जिसके अंदर बैठे हुए हैं शांति से और फ़ोकस्ड है उनका अपने यूनिवर्स पर, अपने काम पर। तो अब चाहे लोग कितनी भी आके पीने मार दें, कितना भी कुछ कर लें, अब जो है वो जो शील्ड है ना, जो प्रोटेक्ट करती है उनको, जो आप लोगों के साथ जो दैवी शक्तियाँ हैं, आपके साथ जो रहती हैं, वो लोग जो है अब पहुँच नहीं पा रहे आप तक, बहुत सारे। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो आस-पास जो हैं बहुत ऐसी जिनको आप मानते हो, ऐसी शक्तियाँ, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो भई यहाँ पर किसी के लिए मैसेज आ रहा है, डाउनलोड हुआ है। मैं सॉरी, मैं तब भी स्टार्टिंग में देना चाहती थी, लेकिन मेरे माइंड से स्किप कर गया। लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं ना, आपने ऑरा को आपने अपना सेव कर लिया है, प्रोटेक्ट कर लिया है, तो लोगों का कुछ भी अब वार चलेगा नहीं। चाहे कोई कितना भी कुछ भी कर ले, आपको गिराने की कोशिश गिरा नहीं पाएगा, ठीक है? तो मेरे व्यूअर्स, आप लोगों के, मैं नहीं जानती हूँ ये किसकी एनर्जी आ रही है। आप में से किसी अपने को खोया है आपने, आपके बहुत करीबी, आपके बहुत नज़दीकी पास्ट में फैमिली मेंबर में से कुछ कोई ऐसा इंसान रहा है जिसके बहुत करीब आप हुआ करते थे दिल से, ठीक है? मेबी पेरेंट्स में से कोई मदर है या फादर है या ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई ऐसी शक्ति है, लेकिन अब वो इस दुनिया में एग्ज़िस्ट नहीं करती है, सीरियसली। अब वो उनका जो मैसेज आ रहा है, पता नहीं कौन किसकी एनर्जी है ये जो कॉन्टैक्ट कर रही थी, जो डाउनलोड हो रहा था, वो खुश नहीं है आपको देखकर। ऐसे जो आप परेशान हो रहे हो, आप कलप रहे हो, मतलब मुझे नहीं पता कौन किस परेशानी से निकल रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो को देखेंगे, जिसके पास ये पहुँचेगी और मैसेज पहुँचेगा ये। आई डोंट नो कितने लोगों के पास जाएगा ये, मैं नहीं जानती हूँ यूट्यूब कहाँ-कहाँ रिकमेंड करेगा, ये पता है उनको। बट ये किसी के लिए मैसेज है कि आपको वो आपको ऐसे देखकर परेशान होते हैं ऊपर से। तो प्लीज़ आप ना ऐसे मत करो, अगर किसी परेशानी में है, कोई भी दुःख, कोई भी कष्ट है, तो हील होना स्टार्ट हो जाओ। क्योंकि वो आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि तुम हील हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने दूँगा। मैं ऑलवेज़ तुम्हें प्रोटेक्ट करके रखता हूँ, ठीक है? किसी के पापा हो सकते हैं, किसी की मदर, मतलब या कोई ग्रैंड पेरेंट्स में भी, या फिर ऐसी कोई शक्ति है भई आपके साथ। तो ये मैसेज जिसका है वो प्लीज़ ले लेना। सभी के साथ रेज़ोनेट हो ज़रूरी नहीं है। ये सभी के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिन्होंने अपने पेरेंट्स को या अपने ऐसे करीबी बहुत प्यारे, जो उनके दिल के करीब, जिनके साथ वो सारी बातें शेयर कर लेते थे, तो ये उनके लिए मैसेज निकल कर आया है। ओके गाइज़, और यहाँ पर गाइडेंस ये है आपके लिए कि आप में से बहुत सारे लोग अपने आप को अनकम्प्लीट फ़ील करते हो। आपको लगता है कि आपके दिल का एक टुकड़ा जो है ना, एक पीस जो है, वो कहीं पर छूट गया है, वो रह गया है कहीं पर। जब तक आपको वो नहीं मिलेगा तो आपका हार्ट भी हील नहीं होगा। और मेबी ये सिचुएशन आपके पार्टनर की भी है, हो सकती है, वाइस वर्सा। आई डोंट नो किसके लिए है। तो भई
आपको यही बोला जा रहा है, गाइडेंस यही दी जा रही है। अगर ऐसा ही रहा, आप उसी लॉस्ट में या उसी पास्ट में गुम रहे, तो आप अनहील्ड रहोगे। आपको हील्ड मतलब हीलिंग नहीं मिलेगी, आप हील नहीं हो पाओगे, अनहील्ड रहोगे। तो उससे क्या होगा कि आप जो किसी भी नए रिलेशन में जाओगे, वहाँ पर भी आप अच्छे तरह से नहीं कर पाओगे अपने आप को फिट न करना, या फिर आप इतने एफर्ट्स नहीं लगा पाओगे, या उतने अच्छे तरीके से आप एंटरटेन नहीं कर पाओगे, ठीक है, जो आपको करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको हील होना है। वो जो पीस जो आपका गुम गया है, जो हार्ट का, जो जिसके वजह से आप अनकम्प्लीट हो, या तो फिर कुछ अपनी हीलिंग करवाइए या कीजिए, या फिर गुड टर्म्स पे अगर माफ़ कर दीजिए। मैं कहती हूँ सरेंडर कर दो, ईश्वर को माफ़ कर दो, निकल जाओ, छोड़ दो। जिन्होंने जो गलत किया है, जो पुराना हो चुका, ख़त्म कर दो, अपने आप को हील करो, ठीक है। यही गाइडेंस है कि अपने आप को हील कर लो। बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जिनको लगता है कि वो अब इतना टूट चुके हैं, टूट के इतना बिखर चुके हैं कि अब जो पीसेस इकट्ठे नहीं हो रहे। वो कर भी रहे हैं एक एक करके, फिर भी उनको लग रहा है कि एक जो है उनका पीस, जो एक टुकड़ा है, वो कहीं और रह गया है, छूट गया है। अब बियॉन्ड इल्यूज़न, तो भई थोड़ा-सा मैं वही कह रही हूँ, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करो, शांति, जो पीस में जो है चीज़ें, आप अपने माइंड को शांत रखो, कूल रखो, काम रखो, चीज़ें ठीक हो जाएँगी, बेटर हो जाएँगी। ऑलवेज़ जो है पॉज़िटिव सोचो, नेगेटिव नहीं सोचना आपने, ठीक है? तो ये आपकी गाइडेंस थी और ये आपकी रीडिंग थी। कैसी लगी ज़रूर बताना, कमेंट्स करना, और इसी तरह से प्यार बना के रखिए। हमारे डिवाइन वर्ड को बहुत बड़ा भी ग्रो करना है, और भी जो लोग हैं जिनको हीलिंग की नीड है, जो लोग परेशान होते हैं, अगर शाम को या कभी भी ऐसे जब भी उनको मौका मिलता है तो रीडिंग सुनते हैं, तो उनके मन को बहुत शांति मिलती है। तो हमारा मेन मोटिव क्या है कि जो ऐसी चीज़ों से बाहर निकलो, ग्रो करो, आगे बढ़ो, ठीक है? और पुरानी चीज़ें, पुराना टाइम सब लेट गो कर दो, माफ़ कर दो किसी ने भी, अगर आपके रिलेशन में भी है तो पंजाबी बोल गई मैं। पता नहीं किसी को समझ में आई कि नहीं आई। तो माफ़ करके आगे निकल जाओ, ठीक है? चलो, तो ये है रीडिंग। तो गाइज़, अब एक जो मैंने आपको बोला है कि एक न्यू चैनल मैंने बनाया है, हमारा डिवाइन सोल्स 1111। तो 1111 टैरो, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दिया हुआ है। प्लीज़, प्लीज़ वहाँ जाइए, वीडियो देखिए, क्योंकि वहाँ पर लवर्स जो होते हैं उन्हीं के लिए स्पेशल है। इतनी बड़ी रीडिंग नहीं होती है और डेली भी पोस्ट नहीं की जाती है, लेकिन आप बहुत एंजॉय करेंगे और आपको जो है अच्छे मैसेज मिलेंगे वहाँ से भी। तो आप चेक ज़रूर करना, और उस चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ग्रो कीजिए, मतलब साथ में मिलकर, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय माता दी।